हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ आपने तैयारी जो है वो शुरू कर दी होगी। तो क्या आपको भी जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है मेरी तरह? क्या आप लोग भी पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद में सब कुछ भूलने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जीके हमारे एग्ज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी टिप्स की जो कि लंबे समय तक जीके याद रखने में हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने अपनी बुक्स भी शेयर की है, 2-3 जो मेरे पास बुक है जीके के लिए वो शेयर की है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियो देखते हैं। शायद उन्हें मेरी वीडियो तो देखना पसंद है बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जीके में मेन रूप से जो है 5 सेक्शन रहते हैं: इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी और इकोनॉमी एंड करंट अफेयर भी साथ में ही रहता है, जीके में ही माना जाता है। तो सबसे पहली टिप है कि स्टोरी बना करके हम याद करें। तो जैसे जीके में हमें हिस्ट्री की कोई घटना याद करनी है तो उसे हम स्टोरी बना करके याद कर सकते हैं। चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके याद करेंगे तो हमें पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। टिप नंबर 2 है कि मैप्स और डायग्राम का यूज़ करें। तो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनमें हम मैप की भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि जितने भी ज़िले, नदियाँ वगैरह है और या फिर कोई महत्वपूर्ण स्थान है जिसको हमें याद करना है, तो उसके लिए हम मैप में उनको लिख करके याद कर सकते हैं। तो ये टिप भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। टिप नंबर 3 है कि न्यूमोनिक बनाना, जिन्हें कि हम ट्रिक्स बोलते हैं। तो काफ़ी सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूमोनिक बना करके भी हम उनको याद कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान की नदियाँ वगैरह हैं तो उनके न्यूमोनिक बना सकते हैं, अरब सागर की नदियाँ अलग से एंड बंगाल की खाड़ी की नदियाँ अलग से। इस तरह से हम उनके न्यूमोनिक या फिर ट्रिक्स बना करके याद कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है कि किसी को टीच करके, जब हम कोई टॉपिक खुद पढ़ते हैं और उसको फिर किसी और को समझाते हैं तो वो हमारे माइंड में जो है ज़्यादा देर तक के लिए रहता है। तो ये टिप भी हेल्पफुल हो सकती है कि हम जो चीज़ खुद पढ़ते हैं वो किसी और को पढ़ा करके एंड उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं। अगर मिरर के सामने खड़े होकर के हम खुद को समझाएंगे तो वो चीज़ भी हेल्पफुल रहेगी। या फिर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो आपकी बात सुन लेते हैं तो उनको सामने बिठा करके आप स्टोरी सुना करके उन लोगों को भी स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टिप नंबर 5 है कि ऑडियो और वीडियो, ये 2 चीज़ें हैं जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। जीके से रिलेटेड जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ होते हैं उनको देख करके या फिर अपने जो नोट्स हैं उनको बोल बोल करके रिकॉर्ड करके सुन के भी हम अपने टॉपिक्स रिवाइज़ कर सकते हैं और इससे रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। टिप नंबर 6 है कि रिवीजन को 1, 7, 15 और 30 डेज़ के रूल में रिवाइज़ करें। यानी कि जो चीज़ हमने आज पढ़ी है उसको आज के 7 दिन बाद रिवाइज़ करेंगे, उसके 15 दिन बाद रिवाइज़ करेंगे और उसके 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने में रिवाइज़ करेंगे। तो टॉपिक जो है वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए रहने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। 7वीं और आखिरी टिप है कि संडे को रिवीजन डे रहने दें। वीक में से, अगर आपको संडे नहीं तो वीक में से कोई भी एक डे ऐसा ले लें जिस दिन हमें अपना पढ़ा हुआ सारा रिवीजन करना है और पूरे सप्ताह में जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो एक दिन रिवाइज़ करनी है हमें अच्छे से। और उस एक दिन को हमें पूरे दिन दोहरान के लिए रखना है ताकि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उस दिन आराम से रिवाइज़ कर सकें। एक बोनस टिप और दे देती हूँ कि एक स्मार्ट नोटबुक बनाएं। उस नोटबुक में हम अपने जीके से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर फैक्ट्स हैं उन्हीं को लिखें और हर दिन उसको 10 मिनट सिर्फ रिवाइज़ कर लें। तो हमारा बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप्स तो पसंद आई होगी। अब मैं बात करती हूँ बुक की जो मेरे पास है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान। ग्रेड 3 के लिए लेवल 1 और 2 के लिए ये बुक है आरबीडी चेटक की, सुभाष चारण सर की ये बुक है। और इसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति के साथ साथ में राजस्थानी भाषा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। 350 रुपीज़ की ये बुक मुझे पड़ी थी जब मैंने इसको ख़रीदा था। और ये बुक मैंने ख़रीदी थी लास्ट टाइम रीड की प्रिपरेशन करते समय। तो इसमें डेटा जो है वो थोड़ा बहुत पुराना है तो उसे या तो हम अपग्रेड कर सकते हैं और या फिर चेंज कर सकते हैं। उस वक्त मैं बिगिनर थी इसलिए मैंने गाइड ख़रीदी थी क्योंकि इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई है। और उसके बाद में मैंने वन लाइनर भी ख़रीदी थी रिविज़न करने के लिए।
तो ये है वो वन लाइनर जो मैंने रिवाइज़ करने के लिए ख़रीदी थी। गौरव सर की बुक है ये एंड इसमें भी कला, संस्कृति, भूगोल के साथ-साथ में राजस्थानी भाषा दी हुई है। बुक्स चूज़ करना टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से कोई भी बुक खरीद सकते हैं, कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है। बस हमारे पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए और सब में 80% मैटर जो है वो सेम ही होता है, बस कुछ में अलग होता है। एंड बुक्स में काफ़ी जगह खाली जगह भी दी हुई होती है जहाँ पर हम अपनी तरफ से भी फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सेकंड वीडियो था इस सीरीज़ का। एक लास्ट वीडियो आएगा इस सीरीज़ का, उसके बाद में आपको स्टडी व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।